एप्पल का नाम सुना है? अरे यार वो खाने वाला एप्पल नहीं है, एप्पल, ठीक है। इसका नाम सुना है? एप्पल, आईफोन, ठीक है, आईपैड। सुनो अब, हाँ वेरी गुड। एप्पल का स्ट्रेंथ क्या है आप जानते हो? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एप्पल? टेक्नोलॉजी। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, द टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इट इज प्रोवाइडिंग, ये इसका स्ट्रेंथ है एंड इट नोज अबाउट इट एंड दैट इज व्हाई इट कीप्स ऑन बूस्टिंग अबाउट इट। मुझे पता है मेरा प्राइस बहुत ओवर प्राइस्ड है, लेकिन ये भी पता है सारे कस्टमर को कि मेरा जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो और कहीं नहीं है। मेरा जो iOS है उसको इन्वेंट करने में, मेरा सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करने में ह्यूज R&D कॉस्ट आवर कंपनी इज इनकरिंग एंड दैट इज आवर स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? जिस दिन एप्पल अपना फोन का प्राइस गिरा देगा ना, उसका स्ट्रेंथ ही खत्म हो जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है कि मेरा टेक्नोलॉजी सुपीरियर है और इसीलिए प्राइस हाई है। अब अगर बोलेगा प्राइस कम भी कर दिया ना, वो चाहे भी तो नहीं करेगा। हो सकता है कि उसका कॉस्ट उतना है नहीं, लेकिन अगर कम कर दिया तो सब क्या बोलेंगे, यार तुम कम कर दिया, तुम्हारा टेक्नोलॉजी और सैमसंग का टेक्नोलॉजी माइट भी सेम है। तो इस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए वो अपना स्ट्रेंथ क्या चीज को बनाया? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना सुपीरियर ओएस। ओएस यू अंडरस्टैंड? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इट हैज इनकर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन R&D एंड दैट इज व्हाई एप्पल भले इंडिया में, मैं बोलूंगी इंडिया में भी यार एवरी यूजर ऑलमोस्ट, मतलब बहुत सारे यूजर यूज करते हैं, बट यू गो टू USA, यू गो टू चाइना, अदर कंट्रीज में जाओ, एप्पल इज देयर नेसेसिटी, आईफोन इज देयर नेसेसिटी। तुम यहाँ पे एप्पल को लग्जरी देखते हो, बट बाहर जाओ इट्स अ नेसेसिटी। पता है कि नहीं आपको? ठीक है, तो ये हो गया एप्पल का स्ट्रेंथ। एप्पल का स्ट्रेंथ क्या, बोलो मेरे को? एप्पल का स्ट्रेंथ क्या पढ़ा हमने, बोलो? एप्पल का स्ट्रेंथ क्या है? हम लोग एप्पल का केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, एप्पल का स्ट्रेंथ आपने क्या बोला? टेक्नोलॉजी। एप्पल का स्ट्रेंथ क्या है? टेक्नोलॉजी। एप्पल का स्ट्रेंथ, उसका कहने से ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका टेक्नोलॉजी है। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओगे एप्पल का वीकनेस क्या है? गेस करो और बताओ। हाँ, सबके लिए नहीं है। प्राइस कहने से, प्राइस कहने से एप्पल का वीकनेस क्या है? कि उसका प्राइस हाई है। एप्पल का वीकनेस क्या? उसका प्राइस हाई है, ये उसका वीकनेस है। और ये तुमको नहीं लगता इनहेरेंट है? ये तो उसी के हाथ में है, प्राइस हाई करना, लो करना, टेक्नोलॉजी सुपीरियर रखना, इंफीरियर रखना। ये तो तुम्हारे अंदर का छुपा हुआ या तो काबिलियत है या तो नालायकपंती है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्ट्रेंथ बताओ, डेफिनेशन भी याद करते चलो मेरे संग। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। स्ट्रेंथ वीकनेस एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आता है कि इंडिविजुअल के अंदर होता है, कंपनी के अंदर होता है? बोलो स्ट्रेंथ वीकनेस, इनहेरेंट वर्ड यूज करोगे। क्या यूज करोगे? इनहेरेंट। सो व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट capability which helps to create a strategic advantage over your competitor। जैसे जो बच्चे स्टार्टिंग डे से कंसिस्टेंट है, एक भी क्लास मिस नहीं करे, डेली रेगुलरली क्लास में आ रहे, तुम यही बोल देते तुम्हारा डिसिप्लिन ही तुम्हारा स्ट्रेंथ है। और मैं यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं एक एक दिन से, मतलब जब से ग्रुप 1 स्टार्ट हुआ एक भी क्लास मिस नहीं की है, सो दैट योर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इज योर स्ट्रेंथ। बोलना चाहिए था ना कि देखिए मैम हम लोग कितना हार्ड वर्किंग है, कितना मेहनती है, डिसिप्लिन है हमारे अंदर, कंसिस्टेंसी है, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ। बता दिया ना मैंने आपको। 100 क्लास में 4 क्लास को मिस करने से मिस नहीं बोलते हैं बाबू। 60-70% क्लास किए हो, वो बच्चा बोल रहा हम 90% किए हैं, तब फिर वो बोल रहा हम 99 किए, तब फिर ये तुम्हारा स्ट्रेंथ ही तो है, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ ही तो है। तुमको ही नहीं पता, बताओ तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है। बहुत सारे बच्चे आलसी होते हैं, निकल ही नहीं पाते घर से। सुबह कौन उठेगा, बाप रे 8 बजे जाकर क्लास कौन करेगा, हिम्मत ही नहीं होता उनका उठने का। तो उनका वीकनेस है और ये तुम्हारा क्या बन गया? स्ट्रेंथ। एप्पल का स्ट्रेंथ क्या पढ़ाया? उसका टेक्नोलॉजी, उसका ओएस, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, iOS। क्लियर? अब वीकनेस बताओ क्या बोला? वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन विच क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर। अब जैसे तुम्हारा वीकनेस में बताओ, टेस्ट नहीं देते हो, पढ़ सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, घर जाकर टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो इससे किसको फायदा हो रहा है? बाद बाकी दोस्त को जो कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो तुम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पीछे चल जा रहे हो उनसे। कॉम्पिटिटर्स के ऊपर तुम्हारा क्या हो जा रहा है? स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। मैम हमारे सब दोस्त हैं, हम किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानते। बाबू जब एग्जाम्स क्लियर होता है ना, तुमको पासिंग परसेंटेज पता है क्या है, सभी पास नहीं होते हैं। तो बाद बाकी दुनिया में जितने भी बच्चे अभी इस टर्म में अटेम्प्ट लेंगे, वो तुम्हारे क्या बन गए हैं? कॉम्पिटिटर। और अगर तुम ठीक से नहीं पढ़ रहे हो तो तुम उनके लिए क्या क्रिएट कर रहे हो? स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। और अपने लिए क्या क्रिएट कर रहे हो? स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। सो दैट इज योर इनहेरेंट लिमिटेशन, जो तुम्हारे अंदर है। ठीक है? जो तुम बोला ना हम सोते हैं, वो तुम्हारा वीकनेस है। डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हारा वीकनेस है। अगर तुम दिन भर सो रहे हो, दैट इज योर वीकनेस, उसको ओवरकम करो। वो इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। अभी इस मौके में अगर तुम ये बोलते हो कि हम सुबह से रात तक सोते हैं, तो भाई ये भयानक वाला वीकनेस है तुम्हारे लिए। और इसका फायदा कौन उठा रहा है?
तुम्हारे कॉम्पिटिटर, तुम सोते रहो, वो चौका छक्का मारते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं करना है, एकदम हाइपर एक्टिव आज से। क्लियर है? और तुम्हारा डॉक्टर कौन है? हम। तुम मेरे को दिखा दो, हो गया ठीक, तुम बस। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया आज से। अब देखो नींद नहीं आएगा, नींद आएगा देखो हम दिखाई देंगे। उठ, चलो उठ, खड़ा हो जा, पढ़ाई कर। ठीक है? सो यू अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? एप्पल का वीकनेस बताओ कि एप्पल का वीकनेस उसका मे बी प्राइस है। क्लियर है? सुनो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों अपॉर्चुनिटी क्या है। जबरदस्त, तुमको इतना तो समझ में आ गया होगा। अपॉर्चुनिटी, जब मैम बोल रही है स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल एनवायरमेंट से आता है, अपॉर्चुनिटी वीकनेस कहां से आता होगा? एक्सटर्नल। अब जैसे एक बच्चा बोल रहा है एग्जाम फियर, राइटिंग स्पीड, ये मेरा वीकनेस है, तो तुमको अभी तक तो यार ओवरकम हो जाना चाहिए। यहां पे लॉ का नई करके कितना टेस्ट हुआ होगा? 15-20 तो टेस्ट हो गया होगा। तो अगर तुम दिया है तो तुम्हारा फियर ओवरकम हो गया होगा, नहीं दिया है तो परसिस्ट करेगा, तो ओवरकम करो। ठीक है? अपॉर्चुनिटी क्या? सुनो, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन इन द एनवायरमेंट, फेवरेबल कंडीशन इन द एनवायरमेंट विच हेल्प्स टू कंसोलिडेट योर पोजीशन, विच हेल्प्स टू क्या? कंसोलिडेट योर पोजीशन। तुमको अपना पोजीशन को अगर मजबूत करना है तो तुम बाहरी दुनिया का अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करो। जैसे बहुत सारे बच्चे पता है क्या किए हैं? टर्म डेफर किए हैं सीए में। जानते हो क्यों डेफर किए हैं? जानते हो? कोई बता सकता है? क्योंकि नंबर ऑफ पेपर्स रिड्यूस फ्रॉम 8 to 6। बोले यार अपॉर्चुनिटी आ गया, ये अपॉर्चुनिटी तो है। पहले लोग एक एक ग्रुप करके देते थे, बट अभी क्या ट्रेंड बन गया? हम दोनों ग्रुप साथ में देंगे। पेपर ही कहां बचा यार, 6 पेपर कर दिया, 2 पेपर को उड़ा दिया। तो कितने सारे बच्चे और हम टर्म रेफर करेंगे क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना है। और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तुम्हारा सब्जेक्ट 6 हो चुका है, सो इससे बड़ा तुम्हारी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी कहां से आ रहा है? एनवायरमेंट से। अपॉर्चुनिटी कहां से आ रहा है? एनवायरमेंट। कोरोना के समय, कोरोना काल वाले बच्चे को अपॉर्चुनिटी क्या दिखाई दिया? बोर्ड्स का एग्जाम ही नहीं देना है, उनको अपॉर्चुनिटी लग रहा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी लग रहा है। यार क्या जबरदस्त कोरोना आया है, सबको कोरोना से थ्रेट नहीं हुआ, किसी को कोरोना से अपॉर्चुनिटी भी हुआ। तो ऐसे तुम्हारे जैसे नालायक बच्चे जिन लोग बोर्ड्स का एग्जाम नहीं दिए, उनको मजा आ रहा होगा। दूसरी तरफ टॉपर वाले बच्चे रो रहे होंगे, बोर्ड्स का एग्जाम नहीं हुआ, मतलब ये तो एवरेज एनुअल मार्किंग होगा, हम लोग का पूरा साल भर का पढ़ाई मिट्टी में। तुम लोग क्या कर रहा था? रो रहा था कि हंस रहा था? तुम लोग का हुआ था, हाँ, उसके और पहले वाले बच्चों का नहीं हुआ होगा। तो उन लोग खुश हो रहा था कि रो रहा था? कुछ खुश हो रहे थे, कुछ रो भी रहे थे। टॉपर वाले बच्चे रो रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो एक चीज और क्या सीखा, किसी के लिए जो चीज अपॉर्चुनिटी है, दूसरे के लिए वो अपॉर्चुनिटी वैसा जरूरी नहीं है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट द एनवायरमेंट। फॉर सम पीपल इट मे अपीयर टू बी थ्रेट, फॉर सम पीपल इट मे अपीयर टू बी एन अपॉर्चुनिटी। जब कोरोना काल आया, बहुत लोग रो रहे थे, उनके लिए थ्रेट बनकर आया, बहुत लोगों का जान चला गया, लेकिन बहुत जन के लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आया। देयर बिजनेस बूम। कैसे बूम? सैनिटाइजर का धंधा करो, पीपी किट का धंधा करो, मास्क का धंधा करो, डॉक्टर का धंधा करो, बिजनेस बूम। सबसे बड़ा बात तो वैक्सीन का धंधा कर लो। कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा था पहले वैक्सीन, हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग चल रहा था उसमें, दैट वाज बूम। तो ऐसा नहीं है कोरोना काल सबके लिए थ्रेट लेकर आया, किसी के लिए वो क्या लेकर आया? अपॉर्चुनिटी भी लेकर आया। सो अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया है। कोई चीज तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी हो, इसके लिए थ्रेट हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है तुम्हारे लिए? क्या अभी फिलहाल फेवरेबल कंडीशन। जैसे मैं आपको बताती हूँ, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या था कि तुमको पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तुम कोर्स ज्वाइन किया, सीएससीएमए जो भी कोर्स तुम ज्वाइन किया, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ है। यू आर फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, तुम्हारे अंदर पैशन है कुछ बनने का। थ्रेट क्या था? एक्चुअली सिलेबस बहुत लेंदी होता है ना, रिटेन नहीं कर पाते हम लोग। सिलेबस इज वेरी लेंदी। आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, मेरे को डिग्री चाहिए, मेरे अंदर पैशन है, जज्बा है, लेकिन रिटेंशन नहीं है यार मेरे अंदर। समझ तो जाते हैं बट एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। तो कोई नहीं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं क्या मार्केट में। एनालाइज किया, अपॉर्चुनिटी एनालाइज किया, एमईपीएल नाम निकल कर आया। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, सब आ गए एमईपीएल में, पढ़ाई चालू कर दिया। एक से एक दिग्गज महान महान फैकल्टी आपको केटर कर रहे, पढ़ा रहे हैं। दिव्या मैम आपको लॉ पढ़ा रही है, मजा ही आ गया पढ़कर। रिटेन कर पा रहे हो अभी? हाँ। यहां आने के बाद तुमको नहीं लगता तुम्हारा पोजीशन स्ट्रांग हो गया, कंसोलिडेशन हो गया? हुआ कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना। तो ये आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी तुम्हारे अंदर नहीं था, अपॉर्चुनिटी तुम्हारे बाहर था, तुम्हारे सराउंडिंग में था, एमईपीएल में था। वो अलग बात है, तुम्हारे एमईपीएल तुम्हारे दिल में है, बट प्रैक्टिकली तो ऐसे ही बोलेंगे ना, एमईपीएल तुम्हारे बाहर है। सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। ज्वाइनिंग एमईपीएल इज एन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है? तो वैसे ही मेरे को बताओगे एप्पल के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? एप्पल कंपनी का केस स्टडी कर रहे हैं ना, गेस करो इसको अपॉर्चुनिटी क्या है? यार इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं होगा इसके लिए। इसका कस्टमर का लॉयल्टी, कस्टमर पागल हो रखे हैं एप्पल के पीछे। बताया तो था फर्स्ट क्लास में भी। अलग से एक एप्पल फैन बॉय, एप्पल फैन गर्ल्स, इसका लोग अलग से एक पेज वगैरह बना रखा है।
एप्पल यूजर्स हैव जॉइंड दैट। कितने करोड़ों के ऊपर यूजर्स हैं एप्पल के, तुमको समझ में आ रहा है? भयानक वाला ब्रांड लॉयल्टी एंजॉय कर रहा है। वंस एन एप्पल फॉर एवर एन एप्पल। एक बार एप्पल यूजर बन जाओ, फॉर एवर यू विल बी एन एप्पल यूजर। उस दिन भी बोला था, एक बार यूज कर लो। जो पूछो, तुम्हारे आसपास भी किसी को देखा होगा, मेरा तुम एग्जांपल छोड़ दो, मेरा एग्जांपल मत लो, किसी को देखा एप्पल फोन यूज करते हुए, आईफोन? क्या चेंज किया कि वही कंसिस्टेंटली यूज कर रहा है और पागल हो गया है? जब तुमको पता है कैसे पागल लोग हैं, जैसे उसका नया मॉडल आएगा ना, बोलेंगे अब चेंज करेंगे। कैसे बेवकूफ बना रहे तुम, एप्पल देख लो। एक दो फीचर डालता है, वो भी झूठ वाला फीचर डालता है, तो ये डाल दिए, वो डाल दिए, और उसका प्राइस महंगा। स्ट्रेट अवे प्राइस इंक्रीज टू 50,000 रुपीज। 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का फोन। और तो और आर्टिफिशियल डिमांड कैसे क्रिएट करता है? प्री बुकिंग चालू होगा, प्री बुकिंग करो, प्री बुकिंग में। और फिर लोगों को भी एक फैंसी हो गया, हमारे पास ये फोन पहले आना चाहिए, सो दैट मोर वी कैन शो ऑफ इन द सोसाइटी। हम लोग प्री बुकिंग का एक्स्ट्रा प्राइस देंगे। तो कस्टमर आर मैड अबाउट एप्पल। समझ में आ रहा है? तुमको नहीं पता, ये तुम्हारा क्लोज्ड वर्ल्ड है। तुम बाहर दुनिया में जाकर देखो, पीपल आर गेटिंग मैड अबाउट एप्पल। तो वो एप्पल के लिए क्या बन चुका है? अपॉर्चुनिटी। और ये अपॉर्चुनिटी कहां से आ रहा है? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। कस्टमर्स कहां पे? इंटरनल होते हैं कॉर्पोरेट में कि बाहर होते हैं? बाहर। ठीक है, तो इसका जो ब्रांड लॉयल्टी एंजॉय करे, इसका जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। ब्रांड लॉयल्टी फॉर एप्पल इज व्हाट? अपॉर्चुनिटी फॉर एप्पल। इसको मार्केट में कितना अपॉर्चुनिटी मिल गया। और दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या है कि बाद बाकी इसके जो कॉम्पिटिटर है ना, कुछ नया टेक्नोलॉजी ला ही नहीं पा रहे हैं, इसके मुकाबले में कोई टेक्नोलॉजी ला ही नहीं पा रहे, तो ये इसके लिए क्या बन रखा है? अपॉर्चुनिटी। जिस दिन कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, जेड फोन रिलीज हो गया आईफोन की जगह, तुमको नहीं समझ में आ रहा, आईफोन का सुहा हो जाएगा। पीपल वांट चेंज, पीपल वांट टेक्नोलॉजी। जिस दिन नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, मे बी एप्पल इज गोइंग टू क्या? गो बैक। अभी तक तो नहीं आया है, मे बी एलॉन मस्क में डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो हो सकता है फिर एप्पल को टफ कंपटीशन मिलेगा। हाँ, तो अपॉर्चुनिटी मतलब समझ गए? अपॉर्चुनिटी कहां होता है? अंदर में कि बाहर में? बाहर। स्ट्रेंथ वीकनेस कहां होता है? अंदर में। अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ में है क्या? कैन यू कंट्रोल अपॉर्चुनिटी? यू कांट। यू कांट कंट्रोल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अब जैसे कोविड के टाइम बहुत सारा रिलैक्सेशन दे दिया सरकार, बहुत सारा फाइलिंग का, रिटर्न वगैरह फाइलिंग में कितना जगह एक्सटेंशन वगैरह दे दिया तुमको, तो ये तुम्हारे लिए तुमको लगा अपॉर्चुनिटी है। समझ में आ रहा है? तो अपॉर्चुनिटी कहां से आ रहा है? बाहरी दुनिया से। या मान लो अभी हम लोग जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, जैसे इफ आई टॉक अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनी, कितने सारे कंपनी आपको पता है पोस्ट कोविड डेवलप हुए हैं। कोविड के पहले उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऑनलाइन बिजनेस ही ग्रोथ कैसे हुआ? ऑनलाइन बिजनेस का ग्रोथ ही कब से चालू है? कोविड के बाद, जब लोग टेक्नोलॉजी यूज करने लग गए, यूपीआई सिस्टम पॉपुलर हो गया। बोला था ना मैंने तुमको, रिलायंस का भी उस दिन इंटरनेट सस्ता हो गया। तुमको नहीं लगता इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से कितने लोग का फायदा हो गया है? पीपल आर नॉट केटरिंग टू पैन इंडिया लेवल। पहले क्या पैन इंडिया लेवल का चलन था क्या? बट अभी तुम देखते हो तुम्हारा प्रोडक्ट लिमिटेड नहीं है एक रेस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल बाउंड्री के लिए। तुम प्रोडक्ट को कितना जगह बेच सकते हो बिकॉज ऑफ द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तुम्हारे पास अगर प्रोडक्ट है, तुम मिंत्रा में लिस्ट करवा लो, अमेजन में लिस्ट करवा लो और प्रोडक्ट को बेचो दनादन। जैसे शार्क टैंक में नहीं देखते थे, वो जो आते थे स्टार्टअप कंपनी, वो लोग क्या बोलते थे? हम लोग अपना करवा रखे प्रोडक्ट का लिस्टिंग फ्लिपकार्ट में, मिंत्रा में, अमेजन में। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? यानी टेक्नोलॉजी के एडवेंट से अपॉर्चुनिटी हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। तो अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल क्या हो गया? टेक्नोलॉजी हो गया। या फिर कोई मान लो एफडीआई आ गया हमारे कंट्री में, उससे हम लोग बहुत ज्यादा उस इंडस्ट्री को डेवलप कर ले रहे हैं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। तो ये सब तुम नहीं कर रहे हो बाबा, ये कौन कर रहा है? एनवायरमेंट। जीएसटी का आना हो सकता है किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, बट किसी कोई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो तो रोया है भर भर कर, जो कपड़ा वाले ट्रेडर्स हो तो रोए हैं भर भर कर। बोले पहले तो हम लोग के ऊपर तो कुछ नहीं लगता था, अब जीएसटी हम लोग के ऊपर लगने लग गया, उन लोग का रोना चालू हो गया। तो टेक्नोलॉजी हुआ या कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन हुआ या कुछ भी बाहरी दुनिया में जो हो रहा है, वो तुम्हारे लिए क्या बनकर आ सकता है? अपॉर्चुनिटी। या कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाना तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, तुम्हारे लिए थ्रेट भी हो सकता है। चलो अब बताओ थ्रेट का मतलब क्या है? थ्रेट क्या हो गया? फेवरेबल कि अनफेवरेबल? व्हाट इज थ्रेट? थ्रेट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन in the environment which weakens your position। जो तुम्हारे पोजीशन को क्या कर दे रहा है? वीकेन, which weakens your position। अब तुम्हारे सामने चैलेंज क्या आया? तुम लोग बोला हम लोग के अंदर जज्बा है, हमारा स्ट्रेंथ, हम लोग का रिटेंशन पावर पुअर है, हमारा वीकनेस, एमईपीएल में जाना है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। थ्रेट क्या दिखाई दिया? एमईपीएल में भी हमारे होम टाउन में नहीं है, वी आर आउट फ्रॉम कोलकाता, वहां जाना, वहां रहना, अकेले पीजी में सर्वाइव करना इज द बिगेस्ट चैलेंज। And really, I appreciate the efforts of all those students who have left their home and sitting here today. A big round of applause for all those warriors. उन लोग आधा जंग तो यही जीत गए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आना, इंडिपेंडेंटली रहना, पढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे में। समझ में आ रहा है?
ये अहमियत वो बच्चे नहीं समझेंगे जो जो होम टाउन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर डबल चैलेंज है, कोर्स का तो चैलेंज है ही, सर्वाइवल का भी चैलेंज है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो है आउट स्टेशन, कितने सारे बच्चे आउट स्टेशन है, देख लो। तुम क्यों हाथ उठा रहे? तुम कहां गए? ये बिहार का है। नेपाल, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, कहां से? बिहार, आदित्य, झारखंड, आसाम, नेपाल। सो वी हैव फॉरेनर्स आल्सो इन आवर क्लास, ठीक है? तो तुमको समझ में आ रहा है, मतलब रियली आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, बट तुम लोग अपने आप को अकेला मत समझो इस जंग में, हम हैं तुम्हारे संग खड़े। क्लियर? तो ये तुम्हारे लिए थ्रेट था, थ्रेट था, तो तुमने थ्रेट को ओवरकम किया, तुमने थ्रेट को ओवरकम किया, अब यूज्ड टू हो गए हो, इस हैबिट से हो गए हो कि नहीं? तो ये तुम्हारे लिए थ्रेट था। तो वैसे ही एप्पल के लिए थ्रेट क्या है मुझे बताओगे? टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट में डील कर रहा है, एंड टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। जैसी ही टेक्नोलॉजी आ गया ना, इसका हालत खराब हो जाएगा। अभी तक तो कोई है नहीं। हाँ, सैमसंग का डिस्प्ले अच्छा है क्या? सैमसंग का डिस्प्ले ज्यादा अच्छा है? कैमरा में भी तुम बोल सकते हो, बट कैमरा इसका भी अच्छा है, लोग मानते नहीं, जो यूज करते हो कभी नहीं मानेंगे, तुम्हारा बात तो कभी नहीं मानेंगे। कैमरा में तुम और एक एक चीज बारीकी से लेता है ये, तभी तो हम ये फोन लिए हैं तुम लोग को लेने के लिए, इसमें शूट करने के लिए तुम लोग को, ठीक है? और बोलो, और बोलो, एप्पल का क्या है? तुमको क्या लगता है और वीकनेस क्या है? एक वीकनेस तो मैंने क्या बोला, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। ये ऐसे वर्ल्ड में रह रहा है, ऐसे एरा में रह रहा है जहां टेक्नोलॉजी इज फास्ट चेंजिंग, और अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ इसको डर लगने लगेगा। और बताओ, फैब्रिक, बैटरी, बैटरी बैकअप ठीक ही है यार। सैमसंग, सारी जितने भी फोन ऐसे है ना तुम्हारे जिसमें तुम इंटरनेट का कनेक्शन ले रखे हो, उसका तो बैटरी रन करेगा ही फास्ट। बैटरी इज ओके, गुड ओनली, गुड एनफ। हाँ, थर्ड पार्टी ऐप नहीं चलता, वेरी गुड। हाँ, करेक्ट बोल रहे हो तुम। ये इट इज नॉट दैट यूजर फ्रेंडली एज अदर कंपनीज आर, एज सैमसंग आर। कुछ भी डाउनलोड करने के लिए इसमें बहुत सारा सिक्योरिटीज है। हाँ, तो ये सब इसका प्रॉब्लम है कि एक ऑर्डिनरी यूजर जो है ना, जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, उसको दिक्कत आएगा फोन यूज करने में। जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, जो टेक फ्रेंडली नहीं है ना, उसको आईफोन समझ में ही नहीं आएगा, उठा के फेंक देगा। बहुत सारा झमेला झंझट है, हम तो यूज ही नहीं करते। हम तो खाली तुम लोग को शूट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर ये जो सेशन वगैरह चल रहा है ना, उसको मॉनिटर करने के लिए करते हैं यूट्यूब में। तुम लोग देखते हैं फोन हम यूज करते हैं ज्यादा? नहीं, काम ही नहीं है, नहीं टाइम का नहीं, शौक भी नहीं है फोन वगैरह का, ठीक है? हाँ, तुम लोग का क्वेरीज सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, सब तुम लोग के लिए। ये फोन भी तुम लोग के लिए खरीदे। समझ में आ रहे क्या बोल रहे? तो ये क्या हो गया एप्पल का पूरा केस स्टडी। तो वापस से मेरे को बोलो, अपॉर्चुनिटी थ्रेट कहां से आता है? एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। स्ट्रेंथ वीकनेस कहां से आता है? इनहेरेंट। स्ट्रेंथ मतलब इनहेरेंट, बोलते जाओ सारा डेफिनेशन, आई थिंक लर्न हो गया होगा। बोलो, स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट capability which helps you to create a strategic advantage over your competitor. Weakness, ठीक उल्टा, is an inherent limitation which creates a strategic disadvantage over your competitor. Opportunity is a favorable condition which consolidates your, strengthens your position. Weakness is an unfavorable condition which weakens your position. हो गया यहां तक SWOT एनालिसिस। यानी कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन करने के पहले, जैसे तुम बोल रहे हो हम फार्मा में जाएंगे, तो तुमको चेक करना पड़ेगा फार्मा में जाने के लिए तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? गेस करो। पैसा, पैसा, फिनेंस ही नहीं है और तुम चला फार्मा खोलना है। समझ में आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? पैसा ही नहीं है, मतलब तुम्हारा हालत खराब है और तुम फार्मा का धंधा करेगा। फाइनेंशियली यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। बोला ना दादाजी पूर्वजों का अनाप शनाप पैसा है तो तुम फार्मा में जाओ। ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज इनकर्ड, ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। क्लियर? तो तुमको कोई भी बिजनेस में जाने के पहले क्या करना पड़ेगा? SWOT एनालिसिस। और SWOT एनालिसिस कैसे करते हो? एनवायरमेंट को स्टडी करके। या एनवायरमेंट मतलब दोनों हो गया, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। समझ में आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो स्ट्रेंथ का मतलब क्लियर है क्या होता है? क्लियर। वीकनेस का डेफिनेशन बोलो। वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन दैट क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर। फार्मा में जाना है ना, वीकनेस बताओ फार्मा का, वीकनेस बताओ। वेरी गुड। जेस्टेशन पीरियड इज वेरी हाई। हम लोग बोल रहे हैं हम लोग को जाना है, प्रॉफिट कमाना है, सिप्ला बनना है, सिप्ला जैसा डॉक्टर रेड्डी जैसा बनना है, तो उतना पेशेंस है तुम्हारे अंदर? पहले वो देखो। इफ यू आर इम्पेशेंट, इफ यू आर वांटिंग क्विक रिटर्न, क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, इट्स नॉट अ क्विक पे ऑफ एक्टिविटी। क्विक पे ऑफ एक्टिविटी क्या? आज इन्वेस्ट किया, कल से पैसा आना चालू, प्रॉफिट आना चालू। या कम से कम 5-6 साल का जेस्टेशन पीरियड है। अकेला तुम देखोगे कोई कंपनी हिम्मत ही नहीं करता फार्मा में जाने का।
जाते भी है तो इन मर्जर, कोलैबोरेशन, लाइसेंस मिलेगा कि नहीं वो सबसे बड़ा बात है, वो थ्रेट में आ जाएगा। लाइसेंस मिलना नहीं मिलना कौन है? एनवायरमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। और गवर्नमेंट कौन है? एक्सटर्नल। अभी मैं पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट क्या होता है, डोंट वरी। तुमको मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया? कोई भी बिजनेस करने के पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? SWOT एनालिसिस। You have to identify your strength, your weakness. You have to analyze the opportunity and threat from the external environment. और आपको करना क्या है? अपने strength को use करना है, weakness को overcome करना है, opportunity use करके threat को मार गिराना है. And you have to become the survivor. And you have to create a competitive advantage in the market to be the number